हाँ, अपन आज जो है चर्चा करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 को लेकर, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक तो वो जो भी 12th का एग्ज़ाम दिया है और वो बीएसटीसी करेंगे, नो डाउट काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं, वो भी लाखों बच्चे वो भी जुड़ेंगे। प्लस वो स्टूडेंट जिसने पिछली बार बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया था बट कुछ मार्क्स हैं, कुछ नंबर्स हैं रह गए थे, और वो इस बार जुटे हुए हैं। तो सीधी सी बात है, मैं आपको छोटी मोटी बातें कुछ बहुत गहरी बताने वाला हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। एक्चुअली क्या है कि पहले बीएसटीसी एग्ज़ाम का इतना क्रेज़ नहीं था, ये सच्चाई है। लेकिन दिन ब दिन पिछले 1-1.5 साल से, पिछली बीएसटीसी जब से गई है उसके बाद में क्रेज़ बढ़ गया है। क्योंकि हर कोई युवा या हर कोई ये चाहता है कि मेरी एक नौकरी लगे, और वो क्योंकि अब बात नौकरी तो हर कोई बड़ी चाहता है, लेकिन बस एक ऐसी नौकरी लग जाए जिसमें ढंग से स्टेबल हो जाऊं, बहुत ही शानदार भी होए और इज़्ज़तदार वैल्यूएबल नौकरी भी होए, सरकारी हो जाए, बस गवर्नमेंट जॉब हो जाए और मैं मेरा खर्चा निकाल सकूं और आगे पढ़ाई भी मेरी कंटिन्यू कर सकूं, ऐसी कोई चीज़ हो तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है बीएसटीसी का। तो इसके अंदर वो हर कोई इसलिए चाहता है कि भाई कंपटीशन थोड़ा कम है, हालांकि हर जगह कंपटीशन बढ़ गया बट इसमें फ़िलहाल कम है। बीएसटीसी करने वालों के लिए अलग से वैकेंसी आती है, रेट लेवल फर्स्ट जो वही दे पाएंगे जिनके पास में बीएसटीसी है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं और पेपर का लेवल भी ठीक ठाक होता है, कोई बड़ी वो चीज़ नहीं होती। लेकिन अब क्या है कि जब से ये 12th के बच्चों का भी क्रेज़ बढ़ा है और भी जनों का क्रेज़ बढ़ा है, इसमें संख्या बढ़ती हुई चली गई है। अब जैसे जो पिछली बार कुछ मार्क्स से रह गए थे, अब उसमें भी दो तरह के बच्चे हैं। एक वो जो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तो एग्जाम वैकेंसी आई नहीं, बीएसटीसी कब से फॉर्म भरेंगे तब पढ़ेंगे, तो उनको तो गिनो ही मत, वो तो 12वीं के बराबर ही है। जो 12वीं के बच्चे आ रहे हैं ना, उन जैसे ही है, वो तो कोई खास फर्क नहीं है। एक वो भी है जिस दिन बीएसटीसी का रिजल्ट आया था या कट ऑफ लिस्ट के अंदर उनका नंबर नहीं आया था, वो किसी भी सेकंड वैकेंड थर्ड लिस्ट का इंतजार नहीं कर रहे, वो अपने लग गए बस कंटिन्यू, और उसी टाइम से लगे हुए हैं। और इस बार वो मारेंगे डाइट कॉलेज, वो लेके जाएंगे भाई 450 के प्लस लेके जाएंगे 600 में से। तो कंपटीशन बहुत गजब का है, इसलिए कट ऑफ हर साल बढ़ती हुई चली जाएगी इसकी भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। माइनस मार्किंग जब होती है तो अपन सारे क्वेश्चन करके भी नहीं आते और खूब सारी चीज़ें वही करते हैं जो हमें आती है, उसको और नहीं आने वाले को अपन बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो कट ऑफ पर बहुत तगड़ा फर्क पड़ता है, ये हमेशा ही ध्यान रखना। कट ऑफ पर फर्क हमेशा नेगेटिव मार्किंग न होने से हमेशा कट ऑफ ज़्यादा जाती है, क्योंकि सारे क्वेश्चन करके आते हैं तो कुछ तुक्के भी सही हो जाते हैं, तो वो प्लस ही होंगे, गलत वाले के नंबर कटते नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि बीएसटीसी का एग्ज़ाम जब 2023 वाला हुआ था, 23 वाला, तब पूरे राजस्थान के अंदर नंबर 1 अपना चैनल रहा, नंबर वन रहा। और वही नंबर 1 इस बार तो और ज़्यादा झंडे गाड़ने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब से मैंने राजस्थान जीके स्टार्ट की है, उस नए बिल्कुल न्यू वर्जन से, जिसमें लोक देवता पढ़ लिया, लोक देवियाँ पढ़ ली, संत संप्रदाय पढ़ लिया, और एक ज़बरदस्त 2.5 घंटे 3 घंटे क्लास अभी तैयारी में जुटा हुआ हूँ। आप क्या सोच रहे, 70 पेज की क्लास अपलोड करता हूँ। आप चाहें तो मैं उस क्लास को 10-10 घंटे की बना सकता हूँ, लेकिन मेरी आदत नहीं है बीच बीच में टाइम वेस्ट करना, चुटकुले कहना, हंसी मजाक फनी नहीं, मैं बिल्कुल पॉइंट की बात करूँगा। इसलिए प्रॉपर वो जो एक्चुअल में तो 2.5-3 घंटे क्लास होती है, वैसे 30 घंटे क्लास होती है, वो एक्चुअल में 30 घंटे बिताए जाते हैं उसमें। लेकिन नहीं, मुझे आपको पढ़ाना है, नहीं कि हंसाना मस्ती, ये चीज़ें अलग होती है, ये नाटक अलग चीज़ होती है। तो अपने स्टडी इसलिए करते हैं, तो जब से वो सीरीज स्टार्ट किए राजस्थान जीके न्यू बिल्कुल अपडेट 2024 के, वो आरएस लेवल है, एक बार पढ़ लो बस। इसीलिए मैं कहता हूँ बड़ा सा रजिस्टर लेना, व्हाइट पेज का लेना सबसे बेस्ट है। आराम से खुले खुले नोट्स बनाओ। अब जो लास्ट ईयर मेरे से पढ़े हुए हैं वो भी एक बार फिर से बनाओ, अप टू डेट बनाओ, क्योंकि जीके में काफ़ी चीज़ें बदल गई है। इसलिए जीके पूरा पढ़ेंगे, वन शॉट रखेंगे, कोई सा भी टॉपिक हो। अब एक टॉपिक जो आपको आज नाइट में या कल तक मिलने वाला है, वो 3 घंटे क्लास हो सकती है, लेकिन उसमें 2 मेजर टॉपिक है, सरप्राइज रखेंगे, बताऊंगा नहीं, देखना। 2 टॉपिक ऐसे पूरी क्लास लेना, लेकिन आंखें खुल जाएगी पूरी, ऐसा ज़बरदस्त तरीके से ट्रिक्स बना बना के वेरी वेरी इजी बना दिया है, जहाँ से क्वेश्चनों को आना ही आना पड़ता है, आना ही आना पड़ता है, ठीक है ना। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। दोनों टॉपिक अपने बीएसटीसी में भी है, दोनों टॉपिक अपने आरएस के एग्जाम में भी है, दोनों टॉपिक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट सभी में। तो मतलब अपन इस राजस्थान जीके को इतना पढ़ लो, क्योंकि राजस्थान जीके, पहले मेरी बात सुनो ध्यान से,
राजस्थान जीके 180 नंबर की है। कहां पर? आपके जो बीएसटीसी पास होने के बाद में जो एग्जाम दोगे ना सरकारी रीट लेवल फर्स्ट का, ध्यान रखें रीट लेवल फर्स्ट में 180 नंबर की अकेला राजस्थान जीके है। बाकी 120 नंबर के बाकी छोटे मोटे फूटने लगे हुए हैं, बस अकेली 180 नंबर की ध्यान रखना राजस्थान जीके है। ऐसा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं, लगभग कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो राजस्थान का हो, लगभग 60% राजस्थान जीके आता है, 60 से प्लस ही है। तो ध्यान रखें, आप सिर्फ बीएसटीसी की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप साथ में रीट लेवल के 180 तो यही मार लिए, इसके बाद में और भी चीजें पर्यावरण वगैरह थोड़ी सी और पढ़नी है, पहले झटके में निकालोगे मेरी गारंटी है। लेकिन भाई सीधी सी बात है, कंपटीशन थोड़ा टफ होगा, दिन ब दिन कट ऑफ आगे चली जा रही है, तो अपन को किसी भी कंडीशन में 450 से नीचे नहीं, 450 से लेके 500 तक के नंबर अपन को लेके आना आउट ऑफ 600 में से, ये ध्यान रखना। इतना अगर कर लोगे तो नौकरी तो लिखवा लो मेरे से लग गई आपकी, क्योंकि यही तैयारी हो गई, वो तो डेढ़ साल बाद में वैकेंसी आएगी। अच्छा बीएसटी जैसे फर्स्ट ईयर पास किया आपने, तो सेकेंड ईयर भले ही पास मत हो, रीट की वैकेंसी आ गई तो आप दे सकते हो, लेकिन उस टाइम वही दे पाएंगे ना जिन्होंने साल भर बीएसटीसी के जब कॉलेज भी गए थे, लेकिन इस जीके को फिर से अपडेट करते गए। इसलिए आज ही प्रण लेना है कि बीएसटीसी का एग्जाम जैसे आगे आएगी वैकेंसी, उस तक तो अभी से पढ़ेंगे, उसके बाद में हम 2 साल जब तक बीएसटी की तब तक और पढ़ेंगे, मतलब 2.5-3 साल हम लगातार पढ़ेंगे जब तक नौकरी नहीं लग जाए। कंटिन्यू आपको पढ़ते हुए रहना है, ठीक है। अब मैं कुछ बातें बता दूं, आपको करना क्या है, इसके लिए कुछ नहीं करना, भटको मत, 1 पैसा कहीं पर 1 रुपया नहीं लगना चाहिए घर वालों का, मेरा कहना है तो यही है। और ऐसा ऑथेंटिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि वही वापस बात कहूंगा मैं कोई कुछ नहीं कहता, आपको देखो खुले छूट है, कहीं पर भी जाओ वापस यहीं आना पड़ेगा, इससे बेटर यहीं से पढ़ लेते हैं। तो मेरी बात एक समझो कि बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम है 2024 में जो होने जा रहा है, जब भी होगा आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा, नो टेंशन रहे। इसमें क्या क्या आता है 1 मिनट के लिए नॉर्मल अपन बात कर लेते हैं, रीजनिंग, ठीक है ना। तो रीजनिंग जो 50 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, नो डाउट आप सब जानते हो। 150 मार्क्स की रीजनिंग है, 150 नंबर की। और ध्यान रखें, इसको मैंने लास्ट ईयर ही पढ़ा दिया था, इसको दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर भी टाइम वेस्ट करते हो तो मूर्खता है, कुछ भी चीज नई नहीं है, उल्टा मैंने ज्यादा लेवल पढ़ा रखा है। एक बार पढ़ लो, मजा आ जाएगा। और ध्यान रखें, रीजनिंग नाम से प्लेलिस्ट भी बिल्कुल अपडेट कर दी गई है, रीजनिंग बीएसटीसी 2024, ठीक है ना। इस हिसाब आपको ऊपर ही मिल जाएगी, जैसे आप प्लेलिस्ट में जाओगे, चैनल खोलोगे, चैनल में जब प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो ये इस नाम से बिल्कुल इसको तरीके से जमा दिया है, पॉइंट एक टॉपिक वाइज, जो टॉपिक है, चाहे वो घड़ी हो, चाहे कैलेंडर हो, चाहे वो आपके पासे वाले हो, चाहे कोई सा भी हो, सारे टॉपिक रीजनिंग वाले जमा दिए गए हैं बिल्कुल लाइन से। आज से ही रजिस्टर उठा लो। और एक अगर पढ़ रहे, देखो ध्यान रखना, बच्चे 2-3 तरह के होते हैं, ज्यादातर 2 तरह के मानता हूं कि एक वो बच्चा जो रिवीजन कैसे करता, अरे यार मेरी घड़ी तो पड़ी हुई यार, अब दोबारा मन नहीं करता, ये शब्द नहीं आना चाहिए, ये शब्द तो बिल्कुल आपके मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए। 0 से शुरुआत करो, रिवीजन हमेशा बिल्कुल पहले पेज से, फिर से रिवीजन करो। आता है थोड़ा जल्दी चल जाओ, लेकिन करो जरूर। रिवीजन में हल्के मत रहो। पढ़ाई से कोई बोर होता है क्या? पढ़ाई से जो बोर होता है इसका मतलब पढ़ाई आपके बस की बात नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए हर टॉपिक को फिर से पढ़ना है, हर टॉपिक को फिर से पढ़ो, भले ही आपको आता है फिर भी पढ़ो। देखना एक छोटी मोटी चीज नहीं मिलेगी जो आपकी दिमाग से कहीं मिसगाइड होगी, ये भूल गए आप। हर टॉपिक को फिर से पढ़ो। क्यों? क्योंकि मैं टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो कि लाइव होगी, टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट सीरीज आपके अप्रैल से शुरू कर रहा हूं, या तो 1 तारीख को या 2 तारीख को, जहां तक चांस है 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है। बिल्कुल 1 तारीख को फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें 15 टेस्ट, 15 टेस्ट, शुरुआती 15 टेस्ट किस किस तारीख को होंगे और कौन से टॉपिक पर होंगे, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए ना कि इस टॉपिक का कल मेरे लाइव टेस्ट है और इतनी बजे हैं, ताकि आप उसके लिए तैयार रहें, ठीक है ना। तो ये अप्रैल से हम बिल्कुल न्यू वर्जन शुरू कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, रीजनिंग अपलोड है, दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, जरूरत पड़ेगी कभी तो पढ़ा दूंगा। मेरे हिसाब से अभी आपको लग जाना चाहिए, नया रजिस्टर बना के कहीं पर भी मत भटको। ध्यान रखें,
कोई सा भी एग्जाम दे लेना, जितना मैंने टॉपिक पढ़ाई एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। दूसरी बात करता हूं मैं हिंदी की, ठीक है। हिंदी बिल्कुल जड़ से कंप्लीट है। यही क्वेश्चन हिंदी के आएंगे आपके 30 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का, ठीक है। तो कितने हो गए भाई, 90 नंबर की हिंदी हो गई, 19 मार्क्स। बिल्कुल जो है आपके इसके लिए भी प्लेलिस्ट अपलोड कर दी गई है, ध्यान रखें। बिल्कुल प्लेलिस्ट अपलोड, बिल्कुल न्यू वर्जन 2024 के नाम से हिंदी BSTC ऐसे लिखा रहेगा, हिंदी BSTC 2024। बिल्कुल आप जाओ चैनल के अंदर, सारे टॉपिक आपको लाइन वाइज जमाए हुए मिलेंगे। बिल्कुल संधि, समास, क्रिया, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, एकार्थक, जितना भी सिलेबस अपने BSTC के अंदर है सारे के सारे एक एक टॉपिक फिर से पढ़ना शुरू करो। जल्दी से लाइव टेस्ट शुरू होगा, तुरंत एक एक टॉपिक को शुरू कर लेंगे। कुछ टॉपिक हिंदी में एक आधा अगर मुझे कहीं लगेगी जरूरत तो, एग्जाम अभी दूर है, अभी तो पढ़ो, फिर बाद में कुछ चीज़ें और बता दूंगा, क्योंकि अभी अपन को जीके पर मजबूताई करनी है। क्योंकि जीके सिर्फ BSTC के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, जीके अपन रीट के लिए भी पढ़ रहे हैं, CET वाले भी बीच में मौका मार सकते हो, CET के लिए भी पढ़ रहे हैं, और भी कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आ जाए, राजस्थान जीके 60 से 70% होता है, उसके लिए भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि राजस्थान जीके को घोट के पीना बड़ा मुश्किल काम है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान ज्योग्राफी, है ना, ये इतने 5-6 टॉपिक, और राजस्थान थोड़ा करंट अफेयर्स वगैरह भी राजस्थान से रिलेटेड, मतलब काफ़ी बड़ा सिलेबस है राजस्थान का, इतना छोटा सिलेबस नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी है जो बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। मतलब एक दिन ऐसा आएगा जब मैं भी पूरे आर्ट एंड कल्चर को, पूरे रजिस्टर को बांध सकता हूँ खड़े खड़े, वैसे ही पहले पेज से लास्ट पेज तक पूरे रजिस्टर को बांध देना चाहिए लाइन से, कि ये ऐसे कि ये वाले लोक देवता थे, ये लोक देवी थी, ये संत है, ये संप्रदाय, मतलब लाइन वाइज टॉपिक्स हैं, बिना देखे माच के सुनाओ किसी भी अपने फ्रेंड को या किसी बहन को, भाई को, किसी को भी। वो जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा हवा बातें करने से नहीं होगा, क्योंकि बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, दिन रात एक कर रखी है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई हिंदी की। इसके बाद में बात आती है अपने इंग्लिश की, ठीक है। तो देखो इंग्लिश में ऐसा है, हालांकि आपको इंग्लिश भूत से ही ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैंने कैप्सूल बनाया था, 5 लाख लोगों ने देख रखा है, और भी ज़्यादा बढ़ते हैं दिन ब दिन, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। इंग्लिश में कुछ टॉपिक मैंने, जैसे कि टेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, कुछ टॉपिक करवा रखे हैं। फिर भी कुछ टॉपिक की और नीड है जो मैं इंग्लिश के अंदर आपको करवा दूंगा, ठीक है। इंग्लिश में टॉपिक मैं करवा दूंगा, कुछ तो अपलोड है पहले से ही, बाकी मैं कुछ और करवा दूंगा। इंग्लिश में जितने, इसकी भी प्लेलिस्ट अपलोड करेंगे, बिल्कुल नई प्लेलिस्ट रहेगी, इंग्लिश BSTC 2024। आज मैं सिर्फ BSTC की चर्चा करूंगा, बाकी एग्जाम की भी करूंगा नेक्स्ट में, क्योंकि जो BSTC है वही CET है, लगभग सिलेबस वही है, कुछ चीज़ें नहीं है जो अपन 2.0 पर पढ़ लेंगे। तो इंग्लिश वाली चीज़ मैं करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश आपकी आ रही है 20 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 60 नंबर की जो आपके इंग्लिश आ रही, कुल मिला के हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि हिंदी और संस्कृत ऑप्शन है, संस्कृत तो मैं पढ़ाता नहीं, हिंदी और संस्कृत दोनों मिला के जो है 150, भाषा 150 नंबर हो गए, रीजनिंग 150 नंबर हो गए। और अब इसके बाद राजस्थान जीके जो हैं, राजस्थान जीके बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, राजस्थान जीके, ठीक है ना। राजस्थान जीके में मैं लिखवा लेना, मेरे से जीके में चैलेंज करना बड़ी चीज़ है। पिछली बार पढ़ाया था वो भी पेपर हुबहू आया था वहाँ से भी, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि अपन लंबी तैयारी करें, BSTC भी हो जाए, CET भी हो जाए, और रीट का भी साथ के साथ तैयारी हो जाए। एक बार पढ़े, बार बार नहीं, बस एक बार ढंग से अप टू डेट नोट्स है। 50 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, और 150 मार्क्स आपके यहाँ से आएंगे, ठीक है ना। ये ज़बरदस्त तरीके से। अब रही वो साइकोलॉजी बोल दो, चाहे शिक्षण अभिरुचि बोल दो, टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना, उसमें क्या है, मैं तो देखो इस सब्जेक्ट को भी पढ़ता ही नहीं, मैं तो उसको बहुत ज़्यादा हल्का मानता हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऐसे मुश्किल है भी नहीं। इसमें क्या है कि BSTC की जो टीचिंग, क्योंकि सेकंड ग्रेड की मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, फर्स्ट ग्रेड की पढ़ी, वो चीज़ें अलग है, लेकिन ये जो शिक्षण अभिरुचि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, ये वाला जो टीचिंग एप्टीट्यूड BSTC वेरी इजी। मतलब यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन में से मैंने रोजाना कहता हूँ कि 35 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बिना पढ़े बच्चा कर सकता है, कॉमन सेंस, बिहेवियर को लेके, बच्चों को पढ़ाने को लेके। 15 क्वेश्चन के लिए थोड़ी अलग से मेहनत करनी है, जो आराम से हो जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं। उस पर भी अलग अलग सेशन रख दूंगा, इस बार बड़ी मेहनत कर रहे हैं इसके अंदर भी,
तो कोई दिक्कत नहीं है, 150 मार्क्स आपके ये होते हैं, कुल मिला के 150, 150, 150, 150, 600 नंबर का पेपर है। इसमें आपको करना क्या है, ये दो चीज़, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश के 2-3 टॉपिक, टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनको शुरू करो, दिन रात एक करो। और अब सुनो, राजस्थान जीके में अभी भी खूब सारे बच्चे ऐसे हैं, पता है आपको, कि मैंने 3 क्लास ली अभी, 1 शॉट। पहला लोक देवता, दूसरा लोक देविया, तीसरा संत संप्रदाय। अभी भी खूब सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नोट्स तो बना लिए लेकिन कंठस्थ याद नहीं है। 3 टॉपिक मात्र अभी आप पिछड़ गए, तो बाकी तो बड़े बड़े टॉपिक आज और 3 घंटे क्लास आ जाएगी, फिर पिछड़ जाओगे। इसलिए इनको इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो, रजिस्टर कह देगी इनफ है, रुक जाओ, ऐसी हालत में पढ़ो, सारे टॉपिक घट के पी जाओ, ठीक है। इनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ो, रिपीट मोर देन, मतलब रिपीट टाइम करते जाओ। इनका लाइव टेस्ट, एक टेस्ट लाइव टेस्ट इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा, ठीक है ना, और एक आज वाले का होगा। रोजाना ऐसे मैं वो आपको 1 तारीख को दूंगा, क्योंकि अपना प्लान अप्रैल से है, बिल्कुल तरीके से पढ़ेंगे। ये प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा आपकी डिमांड थी कि सर प्लेलिस्ट थोड़ी अपडेट कर दो, प्लेलिस्ट अपडेट कर दो, तो प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है भाई, सारी प्लेलिस्ट आपके लिए अपडेट है, बिल्कुल अप टू डेट है। आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा करो जाके, बिल्कुल लाइन्स आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और एक एक क्लास को ढंग से ले लेके रजिस्टर में उतारो। फॉर्म का इंतज़ार मत करो, कब फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। 12th वाले बच्चे लग गए, क्योंकि जैसे उन्होंने 12th के एग्जाम हुए पूरे, लग गए इधर, क्योंकि उनका पहले से टारगेट फिक्स था कि BHTC में लगना है, वो अभी से लग गए। अब बताओ, कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि 12th के बच्चे बिल्कुल कहता है ना, पीक टाइम है उनका, उनकी सेटिंग पावर होती है, लर्न कैपेसिटी ज़्यादा होती है, अभी ताज़ा पढ़ के आ रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ने वाला है। इवन कुछ बच्चे, मैंने कहा था कि पिछले वाले भी जो थोड़े कम नंबरों से रह गए, तो इसलिए कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, कट ऑफ हर साल बढ़ेगी, चाहे पेपर के लेवल कैसा भी आ जाओ। अपन को पढ़ना बड़े ढंग से हैं, इसलिए दिन रात एक कर दो। BHTC क्लासेस आपके बिल्कुल चालू हैं, चिंता न करें। और आपके राजस्थान जीके तो चल ही रहा है, इधर अपने 2.0 के ऊपर मैथ्स चल रही है। अगर CET वाला बच्चा दोनों चैनल से पढ़ लेगा तो CET निकल जाएगी, राजस्थान जीके यहाँ पढ़ लेगा, और उस वाले चैनल रीजनिंग यहाँ पढ़ लेगा। राजस्थान जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये 4 यहाँ पढ़ लेगा, और MB क्लासेस 2.0 पर मैथ्स पढ़ लेगा, साइंस पढ़ लेगा, और पशु परिचर का बेच चल रहा है, वो खैर बी पार्ट वाली अलग चीज़ है, लेकिन मैथ्स और साइंस वहाँ पढ़ लेगा। तो मतलब CET की भी तैयारी हो रही है, और BHTC की भी तैयारी हो रही है, और पशु परिचर की भी तैयारी हो रही है। ये चीज़ है, दिन रात एक कर देना, कोर्स तो हो जाएगा, लेकिन आपके लिए हर टॉपिक फिर भार न बन जाए, इसलिए रिवीजन रोज करना है। टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है, 1 तारीख को पूरा प्लान आपको बता दूंगा, कब टेस्ट होगा, कितनी बजे होगा, क्योंकि टेस्ट लाइव होंगे, इसलिए आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और पहले दिन टॉपिक दूंगा। और अच्छा हाँ, ये बात भूल गया, एक अपने जो ऐतिहासिक सीरीज स्टार्ट करे की थी राजस्थान जीके की, आप ज़रूर कमेंट करना, राजस्थान जीके की, राजस्थान जीके की जो ऐतिहासिक सीरीज चलाते थे अपन उस टाइम, झंडे गाड़ दिए थे, हजार क्वेश्चन, लोगों की थंबनेल लगाना ही तो सिखाया मैंने, ठीक है। तो जो हजार क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन की जो ऐतिहासिक सीरीज स्टार्ट करते थे, इसमें मैं चाहता हूं कि फुल कोर्स, हालांकि राजस्थान जीके का कोर्स होने में टाइम लगेगा, लेकिन फुल कोर्स अपन शुरू कर देते हैं। वो चीज़ जो बदली नहीं, वो चीज़ मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट वाले चेंज नहीं हुए, तो वहाँ से शुरू कर दूँ, तो आप कमेंट कर देना। पहले अपन शुरू में क्वेश्चन कम रखेंगे, धीरे धीरे अपन स्पीड बढ़ा लेंगे। तो राजस्थान जीके की वीक में 1 दिन चला लूँगा, वीक में एक क्लास, बाकी तो टॉपिक वाइज अलग चलाएंगे ना थोड़े दिन के लिए, क्योंकि बाकी जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, मैं तो कहता हूँ नए या पुराने कोई भी हो, एक बार टॉपिक वाइज शुरू करो, लेकिन बीच बीच में ये फुल कोर्स वाली जो है ना, एक झटका बीच में देते रहेंगे। ये कैसा लगा इसलिए कमेंट कर देना, क्या ऐतिहासिक सीरीज स्टार्ट कर दें वापस बीच बीच में, वीक में 1 बार या 2 बार, आप कमेंट कर देना, इस पर भी अपन चर्चा कर लेंगे। तो ये मेरा काम था। 1 अप्रैल से आपकी क्लासेस ज़बरदस्त होने वाली है और ज़्यादा, और डेली आपके टेस्ट होने वाले हैं, ढंग से पढ़ाई कर लेना। अगर पढ़ रखा है फिर भी नए तरीके से फिर एक रजिस्टर नया बनाओ और पूरे नोट्स फिर से बनाओ, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो और भी किसी तरह की हेल्प हो तो मुझे कमेंट कर देना, उस पर भी अपन जो एक सेशन रख देंगे और उस पर भी काम करेंगे, ठीक है।